नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे संविधान क्या है। संविधान बेसिकली किसी भी राष्ट्र का एक मूलभूत कानून है जो ये बताता है कि उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होगी। उस देश का जो नागरिक है उन लोगों को जो अधिकार मिलेगा वो क्या होगा, उन नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, इन सब बातों के बारे में संविधान हमको बताता है। मतलब संविधान एक तरह से वो आधार है जो उस देश की राजनीति को एक प्रमाणीकरण देती है, उसके ढांचा के बारे में बताती है, उसके जो नागरिक होते हैं जिससे मिलकर के देश बन रहा है उनको क्या अधिकार मिलेंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये बताता है। अब कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन तीनों के बीच जो सामंजस्य बिठाना है, उन तीनों की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सब बताने का काम भी संविधान का है। पुराने टाइम पे जैसे यूनान की सभ्यता हो या भारत की ही प्राचीन टाइम में जो ग्राम गढ़ राज्य की व्यवस्था थी, उसमें सभी लोग मिल करके सारे फैसले लेते थे। जो उस टाइम के जो संस्थाएं होती थी उन सब से रिलेटेड, उन लोगों से रिलेटेड होते थे। आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि भारत की जो राज्य के जो आकारों की व्यवस्था है बहुत बड़ी बड़ी है, तो सब लोग मिल करके उनके फैसले नहीं ले सकते, संभव नहीं है। और प्रशासन की जो आजकल की जटिलताएं हैं उस वजह से भी ये संभव नहीं है। तो वर्तमान में जो हमारे संविधान में प्रशासन का जो रूप है, राजनीतिक व्यवस्था का जो रूप है, वो है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व। तो हम लोग मिल करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वो हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो फिर आगे की जो व्यवस्था है उसको देखते हैं। तो लोकतंत्र प्रायः हमारे यहाँ पे प्रातिनिधिक होता है और लगभग सभी जगह। संविधान ये भी है जो संविधान को बनाने वाले हैं उनके मूल्यों का एक प्रतिबिंब है। संविधान की जिन्होंने रचना की है उनके क्या विचार थे, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार, उसका प्रतिबिंब है संविधान। जैसे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको उन विचारों का एक झलक दिख जाएगा। संविधान ये भी करता है जो राज्य है, विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां पर संघीय व्यवस्था है, जैसे हमारी व्यवस्था भी संघीय है। एक सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो उन दोनों के बीच में अगर कभी कुछ झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, तो उसका क्लैरिफिकेशन भी संविधान देता है कि ये काम संघ का है, ये काम राज्य का है और ये काम दोनों मिलकर करेंगे, या इस काम में सेंटर का ज़्यादा योगदान होगा, स्टेट का कम होगा। तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिलिमिटेशन है पावर्स का, ये सब संविधान में होता है। संविधान का एक मूल काम वैधता देना होता है, वैलिडेशन। सभी प्रकार के कानूनों को, सभी प्रकार की गतिविधियों को जो राज्य करता है, और राज्य का मतलब सिर्फ राज्य सरकार से नहीं, राज्य का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाले सभी संस्थाएं या राज्य सरकार के आने वाली सभी संस्थाएं, छोटे बड़े लोकल बॉडीज, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ऑल दीज थिंग्स, इन सब के द्वारा किए गए काम को वैलिडेशन देने का काम भी संविधान करता है कि वो सही है, गलत है। जैसे आप किसी कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी किस बेस पर डिसाइड होगा कि ये लीगल है, इलीगल है? संविधान, या संविधान के अंतर्गत जो पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाए हैं उसके अंतर्गत। तो मूल वहां पे वैलिडेशन का काम है संविधान का। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो संविधान है वो सिर्फ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, वो निष्क्रिय नहीं है, वो एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग बॉडी है, जो सतत समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, विकास होता है। और अर्थपूर्ण और प्रासंगिक अगर बनाना है संविधान को, तो उसको ऐसे बनाया जा सकता है कि इसका उपयोग कौन कर रहा है,
कैसे कर रहा है। क्योंकि अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जैसे भारत का संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस, एग्जीक्यूटिव्स या सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स या उसको जो भी इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है, संस्थाएं हैं, वो अगर अपना काम सही से ना करें तो कितना भी अच्छा संविधान हो, देश की जो व्यवस्था है वो चरमराएगी। लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे। तो वहां पे गलती संविधान की नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, किस नीयत से कर रहा है, ये मैटर करता है। तो संविधान अच्छा बनाने के लिए लोगों का अच्छा होना जरूरी है। तो संविधान को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनाने की व्यवस्था अगर करनी है तो लोग अच्छे चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो ऑन अ वे समराइज अगर मैं करूं तो संविधान क्या है। संविधान बेसिकली एक ऐसा मूलभूत कानून है जो नागरिकों को उनके कर्तव्य के बारे में, उनके राइट्स, अधिकार के बारे में बताता है। सरकार की जो व्यवस्था है वो कैसी होगी ये बताता है। सरकार बेसिकली किस तरह की काम कर सकती है, क्या क्या काम कर सकती, कहाँ उसकी सीमाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या काम है, वगैरह वगैरह, जो कार्यपालिका, न्याय व्यवस्था, व्यवस्थापिका, इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम संविधान का है। और संविधान बेसिकली वो एक चाबी है, जब हर कोई फंस जाता है तो इस चाबी का उपयोग करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फंस जाती है, कोई कलेक्टर फंस जाता है, कोई राजनीतिज्ञ फंस जाता है, तो इस चाबी का उपयोग करता है उस ताले को खोलने के लिए जिस ताले में वो फंसा रहता है। क्योंकि यही वो, जैसे मैंने बताया कि ये वैलिडेशन का काम करता है, वैधता देने का काम करता है कि मैं जो कर रहा हूँ या जिस स्थिति में मैं फंसा हूँ उसकी इजाज़त क्या संविधान दे रहा है, संविधान में क्या लिखा है इसके बारे में। तो संविधान, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, वर्ड्स को नहीं। एक होता है वर्ड्स, एक होता है उसके पीछे की फीलिंग्स। उस वर्ड के पीछे की फीलिंग्स को समझना, ये संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।